गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को बीएड स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर के C14 पेपर इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, जिसकी फर्स्ट यूनिट मेथड, अप्रोच एंड स्ट्रेटेजीज के डिफ्रेंशिएट करना है। इसके अंदर मैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 टर्म यूज की जाती हैं, मेथड, अप्रोच एंड स्ट्रेटेजीज। और सामान्य तौर पर हम लोग ये मानते हैं कि भी तीनों के तीनों का उपयोग एक दूसरे के बदले किया जाता है, मगर ऐसा नहीं है। मेथड, अप्रोच और स्ट्रेटजीज, ये तीनों टर्म एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। ये किस तरह से अलग है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे पहले टर्म अप्रोच, हम लोग अप्रोच का उपयोग करते हैं या इस टर्म का उपयोग करते हैं। इस टर्म का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब हम किसी कक्षा के लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। ये लॉन्ग टर्म गोल हम सेशन शुरू होने से पहले या सेशन शुरू होते ही डिसाइड कर लेते हैं कि किसी कक्षा के लॉन्ग टर्म गोल या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। उसी लॉन्ग टर्म गोल या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम अप्रोचेस को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि अप्रोचेस का सिलेक्शन हमारा कक्षा के लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए होता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अप्रोच जो लॉन्ग टर्म गोल के डिसाइड होते ही उन लॉन्ग टर्म गोल को किस तरह से प्राप्त किया जाए, उसके बारे में, उसके उपागम का हम लोग उसी समय निर्धारण कर लेते हैं जिस समय सेशन शुरू होने वाला होता है। डिफरेंट तरह के अप्रोचेस का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 इंडक्टिव अप्रोच, नंबर 2 डिडक्टिव अप्रोच, नंबर 3 कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि आजकल बहुत ही फेमस है, जिसे सारे एजुकेशनिस्ट, सभी शिक्षाविद इस अप्रोच का उपयोग करने के लिए कहते हैं। और नंबर 4 इंटीग्रेशन अप्रोच। ये 4 अप्रोचेस ऐसी हैं जिन्हें हम लोग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए उपयोग में लाते हैं। नंबर 2 आता है हमारा टीचिंग स्ट्रेटेजीज। टीचिंग स्ट्रेटेजीज भी इस बात पर निर्भर करती है कि हम लोगों ने कौन से अप्रोच को उपयोग में लेके आ रहे हैं, किस अप्रोच का हम इस्तेमाल करेंगे या हमारा उपागम क्या होगा। क्योंकि इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब तक हम लोगों के अप्रोच डिसाइड नहीं होती, हम लोगों की टीचिंग स्ट्रेटेजीज भी स्पेसिफाई करनी बहुत कठिन होती है। इसका मतलब ये है कि अप्रोचेस और टीचिंग स्ट्रेटेजीज एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं कहूंगा, मगर स्ट्रेटेजीज डिपेंड करती है अप्रोच पर कि किस तरह की अप्रोच होगी, उसी के आधार पर टीचिंग स्ट्रेटेजीज भी डेवलप की जाती है। यदि हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजीज और टीचिंग अप्रोच, इन दोनों में अंतर रहेगा तो हम लोग किसी भी तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि टीचिंग अप्रोच और टीचिंग स्ट्रेटेजीज में दोनों में कोरिलेशन होना चाहिए, दोनों का सहसंबंध होना चाहिए, ताकि हम लोग बच्चों के लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सके। जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज है, उस टीचिंग स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। नंबर 1 प्लानिंग, कि हम लोग किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए किस तरह की हमें योजना बनानी है, उस योजना को किस तरह से हमें ऑर्गेनाइज करना है, ये 2nd स्टेप आता है। 3rd स्टेप कि हम जो एक्टिविटीज हम डिसाइड कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, उसे किस तरह से हम अपने इम्प्लीमेंट करेंगे टीचिंग मेथड के अंदर। नंबर 4 उन टीचिंग मेथड के बाद किस टेक्निक्स के द्वारा हम बच्चों को वो एक्टिविटीज कराएंगे, वो चीजें कराएंगे। और नेक्स्ट एक्टिविटीज हम कौन कौन सी कराएंगे, किस तरह की एक्टिविटीज हम लोग डिजाइन करेंगे ताकि बच्चे आसानी से उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर ले जो कि हमने अप्रोचेस के टाइम पर, अर्थात लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में डिसाइड किया था, उसको किस तरह से हम लोग अचीव कर लेंगे। मगर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए
जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे स्टेप्स भी हम लोगों के अप्रोचेस के आधार पर ही निश्चित होने चाहिए। जो हमारी अप्रोच होगी उसी तरह से हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज होगी, उसी टीचिंग स्ट्रेटजीज के आधार पर हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मेथड, टेक्निक्स और एक्टिविटीज डिजाइन की जाएगी। अगर इस तरह से नहीं होता है तो हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे के सारे एफर्ट्स खराब हो सकते हैं। इन टीचिंग स्ट्रेटजीज के कुछ मेथड्स हैं, जैसे डिस्कवरी टीचिंग स्ट्रेटजी, गाइडेड डिस्कवरी स्ट्रेटजी, डिस्कशन स्ट्रेटजी या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग स्ट्रेटजी। ये सारी स्ट्रेटजीज हैं कि किस तरह से हम बच्चों को कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज बनाने की, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज होगी जिसके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाएंगे और उनके लॉन्ग टर्म गोल को हम अचीव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचिंग अप्रोच जो कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, सेम उसका बिल्कुल उल्टा ही टीचिंग मेथड होता है जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने में सहायक होता है। जिस तरह से टीचिंग अप्रोच के अंदर हम साल के पहले दिन या साल शुरू होने से पहले ही हम ये निश्चित कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चों का लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, उसी तरह से टीचिंग मेथड के अंदर हम लोगों के शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना होता है। इसका मतलब यह है कि हम प्रतिदिन या हर लेक्चर में या हर एक टॉपिक में डिसाइड करते हैं कि हमारे टीचिंग मेथड क्या होगा और उस टीचिंग मेथड का ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म गोल या शॉर्ट गोल्स को अचीव करना होता है। ये जो चीजें होती हैं टीचिंग मेथड्स के अंदर, ये जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि टीचिंग अप्रोच, टीचिंग स्ट्रेटजीज ही निर्भर करते हैं कि हमारा टीचिंग मेथड क्या होगा। उस टीचिंग मेथड के आधार पर ही हम लोग बच्चों के शॉर्ट टर्म गोल्स को डिसाइड करते हैं और उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये टीचिंग मेथड्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे लेक्चर मेथड, इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, पीयर ग्रुप मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, फील्ड विजिट मेथड। ये सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम लोग शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड्स जो कि क्लास के अंदर टीचर द्वारा उपयोग में किया जाता है। इसके बाद आती है हमारी टीचिंग टेक्निक। हालांकि ये सिलेबस के अंदर नहीं है, मगर टीचिंग टेक्निक्स के बिना हमारे तीनों के तीनों जो टर्म है उन टर्म का रेलेवेंस खत्म हो जाता है। टीचिंग टेक्निक के अंदर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो मेथड या जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल हमने डिसाइड किए हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज हम लोगों को डिजाइन करनी है और वो एक्टिविटीज किस तरह से हमें करानी है। ये एक्टिविटीज ही वो के आधार पर, इन एक्टिविटीज के आधार पर ही बच्चा शॉर्ट टर्म गोल और उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर पाता है। इसलिए टीचिंग टेक्निक्स टीचर के विजडम के ऊपर निर्भर करती है, टीचर के बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है कि वो किस तरह की टीचिंग टेक्निक्स का उपयोग करता है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसे वह फ्रेम करता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा वो बच्चों के शॉर्ट टर्म गोल और आगे आकर लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के में बच्चों की हेल्प करता है। अगर आज ये टॉपिक खत्म हो गया, अगर इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।